प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। प्रथम स्वरूप माँ का शैलपुत्री। क्या स्वरूप है माँ का? शैलपुत्री। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। तृतीय चंद्र घंटेति, तीसरा स्वरूप है माँ का चंद्र घंटा। कुष्मांडेति चतुर्थकम, और चौथा स्वरूप है माँ का कुष्मांडा स्वरूप। पंचमम स्कंद मातेति, अर्थात पांचवा स्वरूप माँ का स्कंद माता स्वरूप है। और षष्ठम कात्यायनी च, छठवां स्वरूप है कात्यायनी स्वरूप। और सातवां स्वरूप है सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टकम। सप्तम काल रात्रि तथा आठवां स्वरूप माँ का है महागौरी स्वरूप। नवम सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता, नौवां स्वरूप माँ का सिद्धिदात्री स्वरूप है। और ऐसी सुंदर दिन जिसमें प्रत्येक दिन माँ के स्वरूप निवास करते हो, रहते हो, वास करते हो, हम उनके स्वरूपों की पूजा करते हो, ऐसे पावन दिनों में। और हमारा परम सौभाग्य कि हमारी माँ भी यहाँ पर विराजमान है और माँ के समक्ष हम सभी उन्हीं की कथा, श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण पान करेंगे। तो ये बताइए, यहाँ पे पहले किसी ने देवी भागवत का श्रवण पान किया है? जितने लोग बैठे हैं, हाँ, कभी नहीं किया? अच्छा, आपने किया है? चलिए, तो जिन्होंने नहीं किया है तो वो फिर एकदम मन के साथ सुनेंगे। श्रीमद् देवी भागवत, जो कि वेद व्यास जी के द्वारा रचित पुराण है। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, जिसमें से श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है। कौन सा पुराण? 5वां, जिसका नाम है पवित्र पुराण, जिसको देवी मैया के भक्त देवी पुराण के नाम से जानते हैं। इस दिव्य पुराण में 18,000 श्लोक, 318 अध्याय तथा 12 स्कंद हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 अध्याय, 318 और स्कंद 12। ऐसे पावन पुराण का हम सभी श्रवण पान करेंगे। और माँ की आज ऐसी कृपा रही कि हम सभी ने बड़ी ही दिव्य कलश यात्रा निकाली। इतनी तेज धूप, लेकिन फिर भी सभी भक्तों का ऐसा उत्साह कि बढ़िया मंदिर तक, बाबा अमरनाथ जी के पास तक गए और फिर वहाँ से सभी भक्त उसी प्रकार धूप में चल कर के आए। ऐसा उत्साह, ऐसा भाव, जितने भी हमारे विद्यालय के बच्चे पधारे हुए थे या हमारे भैया जी लोग, दादाजी लोग, हमारी माताएं, सभी ने ऐसा भाव दिखाया, ऐसा सुंदर भाव दिखाया, ऐसा उत्साह दिखाया कि आज भगवान भी प्रसन्न होकर के बार बार धूप गायब कर रहे थे, लेकिन फिर भी परीक्षा ले रहे थे धूप ला ला के। लेकिन भक्तों ने विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने खूब परीक्षा ली, लेकिन भक्तों ने कहा प्रभु आप परीक्षा ले लो, हम फेल होने वाले नहीं हैं। जितना भगवान परीक्षा ले रहे थे उतना आज भक्त अपना उत्साह दिखा रहे थे। और सत्य बताएं तो यही उत्साह है जो हमको प्रभु की ओर ले जाता है। मनुष्य का यही उत्साह, यही भाव उसको प्रभु से जोड़ता है, मैया के चरणों से जोड़ता है। केवल और केवल यही भाव। अच्छा, हमने पूर्व वर्ष में श्रवण किया था कि कलश यात्रा हम क्यों करते हैं, तो याद है?
हाँ, कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है? कलश यात्रा करने का प्रभाव क्या होता है, कारण क्या होता है? हाँ बताइए। हाँ देखिए, कलश यात्रा के द्वारा हम सभी ग्राम में निवास कर रहे देवी और देवताओं को निमंत्रण देते हैं। क्या करते हैं? निमंत्रण देते हैं, ताकि समस्त देवी देवता पावन प्रांगण में, इस पंडाल में पधार करके ऐसी कृपा बरसाएं जिससे यह सुंदर कथा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए। तो कलश यात्रा के द्वारा हम सभी न्योता देने जाते हैं, क्योंकि भाई जब घर में विवाह होता है, कोई शुभ कर्म होता है, तो हम अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण देने जाते हैं ना। तो ये जो आयोजन हो रहा है ये किसी एक का तो है नहीं, सबका है। तो हम सभी शामिल होकर के कलश यात्रा के द्वारा भगवान को निमंत्रण देने जाते हैं, क्योंकि भाई जहाँ पे भगवान आकर के विराजमान हो जाएंगे वो कार्य तो फिर निर्विघ्न रूप से पूर्ण होगा ही होगा। अच्छा, इस पंडाल में आप सोचो कि केवल माता रानी विराजमान है, तो ऐसा नहीं। देखिए, केवल यहाँ पे माता विराजमान होती, फिर सुबह शाम आरती होती, तो कह सकते थे कि हाँ माँ विराजमान है। लेकिन जब यहाँ पे श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन हुआ, तो यहाँ पे माँ के साथ साथ समस्त देवी देवता, समस्त तीर्थ, समस्त नदियाँ निवास करने लगे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा वसंती शर्वाणी तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। कहते जहाँ पर ऐसी भगवती जी की कथाएं होती हैं, वहाँ पर समस्त देवी देवता, समस्त नदियाँ, समस्त तीर्थ सब निवास करते हैं। अरे हम जाकर के यदि वहाँ पर बैठ जाएं, तो हो सकता है उन निवास कर रहे देवी देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए और वो हमारा कल्याण कर दे। इसीलिए कहते हैं कि कथा को मन से सुनना चाहिए, ताकि प्रभु की दृष्टि पड़े, तो प्रभु देखे अरे मेरा भक्त तो बड़े स्नेह के साथ श्रवण कर रहा है। मेरी मैया की दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़े, वो देखे अरे हमारे भक्त तो बड़े भाव से कथा को सुन रहे हैं। और जब मैया आपके भाव को निहार लेंगी, ये मानिए उसी क्षण आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अब आपके मंगापुर में इतने ही लोग थोड़ी ना, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मंगापुर या अगल बगल जो जुड़े हुए ग्राम हैं, बहुत सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। लेकिन यहाँ पे उपस्थित कितने लोग हैं? बस कुछ लोग। क्यों? एक बात बताएं भैया कि यहाँ पर इतने ही लोग क्यों उपस्थित हैं? जो लोग घर पे बैठे हैं या विचार कर रहे हैं कथा तो 7 दिन की सुन लेंगे, अब 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, लास्ट के दिनों में सुनेंगे, तो उन पर प्रभु की कृपा अभी तक नहीं हुई है। ये मान लीजिए अगर माँ भगवती की कृपा उन पर हो गई होती, तो वो अपने घर में नहीं बल्कि पंडाल पर बैठे होते। और सत्य बताएं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, उनको साक्षात मैया हाथ पकड़ करके लेके आई हैं, वो स्वयं से नहीं आए। क्योंकि आप सोचो इस पंडाल पर आकर के हम बैठ गए, टाइम पास हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, कभी भी मन में मनोरंजन का भाव, टाइम पास का भाव नहीं आना चाहिए। और आप सोचो कि आप स्वयं आके बैठे हो, बिल्कुल नहीं, आपको माता रानी ने हाथ पकड़ करके बिठाया है। आवत ही शरण बड़ी कठिनाई, और माँ की कृपा बिनु
की कृपा बिनु आई ना जाए। जब तक मां अम्बा परम्बा जगदम्बा की कृपा नहीं होगी तब तक आप इस पंडाल में आ नहीं सकते हैं। और सत्य बताएं तो हम सभी बाहर तीर्थ करने जाते हैं, धर्म करने जाते हैं, पुण्य कर्म करने जाते हैं। तो ये बताइए, जैसे हमको गंगा जी में स्नान करना हो या तीर्थ करना हो तो जहाँ पे तीर्थ है वहाँ जाएंगे, जहाँ मंदिर है वहाँ जाना पड़ेगा। भाई जैसे हमको बद्रीनाथ जाना है या वैष्णो देवी जाना है तो जहाँ पर वैष्णो देवी धाम है हम वहाँ जाएंगे। अब वो घर से जितना दूर पड़ता है हमको यात्रा भी तय करनी पड़ेगी। अच्छा, वहाँ पर जाने का प्रभाव क्या होगा, फल क्या मिलेगा? कहते हैं फल यह मिलेगा कि मनुष्य को शांति मिलेगी और उस जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन इन 7 दिनों के लिए आपके जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त है कि आपको फल प्राप्त करने के लिए, शांति पाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। आप इस पंडाल में आइए और पंडाल में आकर के आपको शांति अवश्य मिल जाएगी, सुख अवश्य ही मिल जाएगा, केवल इस पंडाल पर विराजमान होकर के। तो आइए हम सभी बड़े भाव के साथ सुंदर श्रीमद् देवी भागवत में प्रवेश करेंगे, जिसमें वेद व्यास जी ने 12 स्कंद के पहले महात्म का वर्णन किया। महात्म अर्थात महिमा। महात्म का अर्थ क्या होता है? महात्म का अर्थ महिमा। महिमा का वर्णन क्यों किया? महिमा का वर्णन इसलिए किया गया कि जब तक मनुष्य किसी विषय की महिमा नहीं जानेगा तब तक उसको उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने वाला नहीं है। अच्छा, अब हम आपसे बोल रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कीजिए। बहुत अच्छी है देवी भागवत जी। तो अब आप सोचो हमारा कुछ फायदा भी होना चाहिए, क्योंकि फायदा नहीं तो सुनने का भी कोई फायदा नहीं। तो आइए हम सभी देवी भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करेंगे। सुंदर प्रथम श्लोक आता है, सृष्टो या सर्गरूपा जगदवा नवविधो पालिनीया चरोत्री संघारे चाप्यस्या जगदीदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैश्यखी वर्णरूपा वैखनी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिशाराधितालंकरोतु। सृष्टि या सर्ग रूपा अर्थात जो सृष्टि के कार्य में उत्पत्ति रूपा अर्थात इस संसार की सृष्टि के समस्त प्राणियों की जो रक्षा करती है, जो संहार करने वाली रौद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व का जो प्रपंच है जिनके क्रीड़ा स्वरूप से ही होता है, ऐसी परम्बा जगदम्बा जिन पे यह समस्त सृष्टि विलीन होती है, ऐसी परम्बा जगदम्बा को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोली दुर्गे मैया की जय हो। बोली
बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। और जो जगदम्बा परम्बा माँ त्रिदेवों की भी शक्ति है, जिनकी आराधना त्रिदेव भी करते हैं, ऐसी जगदम्बा की हम सभी आराधना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा है कि हे सूत जी, हम आपके पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आपने इस पावन नैमिषारण्य क्षेत्र में हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, शिव चरित्र सुनाया, प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाया, अन्य सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाया। लेकिन हे सूत जी, अब हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं, ऐसी कथा का श्रवण पान करना चाहते हैं जिस कथा के श्रवण पान मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाए, तथा जो कथा समस्त वेद उपनिषदों का सार हो और इस भवसागर से पार पाने का उपाय क्या है, तथा पुराण एवं शास्त्रों का सार क्या है। अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् परमं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नायाशेन सर्वसः। हमको ऐसी कथा को सुनाइए जो भोग एवं मोक्ष सब प्रदान करने वाली हो। हम ऐसी पावन कथा का श्रवण पान करना चाहते हैं। तो आज महाराज श्री सूत जी प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के शौनकादि मुनीश्वरों की प्रशंसा करते हैं कि हे शौनकादियों, आपने बड़ा ही दिव्य एवं उत्तम प्रश्न किया है और मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण पान करवाऊंगा, जिस कथा के श्रवण पान से समस्त मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। तो आज जब शौनक ऋषियों ने देवी भागवत नामक शब्द सुना तो उन्होंने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, यह श्रीमद् देवी भागवत कथा किसने पहले सुनी, किसने किसको सुनाई, तथा यह कितने दिन सुनी जाती है, ऐसी हमको पावन कथा का श्रवण पान करवाइए। तब आज सूत जी कहते हैं, विष्णुरंशो मुनिर्जातः सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदांश चतुरः शिष्या नध्यापयत् पुरा। कहते महर्षि पराशर तथा मैया सत्यवती के जो पुत्र वेदव्यासी हैं, ऐसे पावन वेदव्यासी जो मेरे गुरुदेव हैं, मैं जिनका शिष्य हूँ, क्योंकि सूत जी के गुरुदेव कौन है? वेदव्यासी। ऐसे व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि सबसे पहले श्रीमद् देवी भागवत की कथा को जब वेदव्यासी महाराज ने नारद जी के मुख से सुना तो उन्होंने किसको सुनाया? जनमेजय जी को। किसको सुनाया? जनमेजय। अच्छा, जनमेजय जी कौन है पता है? आपने भागवत में नाम सुना होगा जनमेजय जी का। कौन है? बैठ के दादाजी। कौन है? परीक्षित जी के पुत्र हैं। अच्छा, वेदव्यासी ने यह कथा कब सुनाई? जनमेजय जी को वेदव्यासी ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा कब सुनाई? कहते हैं कि जब परीक्षित जी महाराज
उनका स्वधाम गमन हुआ तो जन्मेजय को पता चला कि सर्प ने काटा मेरे पिता को। तो जन्मेजय क्रोध में आकर के सर्पों को मारने वाला यज्ञ करता है। तब आकर के आस्तिक मुनि जी रोकते हैं, और जब उन मुनि ने रोका तो उसी समय वेद व्यास जी का आगमन हुआ, और वेद व्यास जी ने समझाया कि तुम भगवती की आराधना करो, जिससे तुम्हारा कल्याण सदा सर्वथा अवश्य होगा। तो जन्मेजय जी ने भगवती की आराधना की, जिससे उनका क्रोध शांत हुआ तथा परीक्षित जी महाराज को प्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। एक बार भाव से बोलिए जय माता दी। जय माता दी।